हाँ तो देखते हैं प्यारे भैया बहनों, आज हम अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अवकल समीकरण होता क्या है? तो अवकल समीकरण वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक होते हैं, उन्हें अवकल समीकरण कहते हैं। अब जैसे dy by dx इक्वल टू 2x - 1, अब यह हमारा अवकल समीकरण होगा। अवकल समीकरण दो प्रकार का अवकल समीकरण, यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पहला साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण। अब साधारण अवकल समीकरण और दूसरा होता है आंशिक, दूसरा जो होता है यह आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण, तो ये दो प्रकार का होता है। तो अवकल समीकरण किससे करते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक हो, तो उससे जो बना होगा समीकरण वह आपका अवकल समीकरण होगा। जैसे अब dy by dx इक्वल टू 2x - 1, अब यह आपका साधारण अवकल समीकरण हुआ। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं d2y by dx स्क्वायर और माइनस x dy by dx और प्लस y इक्वल टू 0। अब ये भी हमारा क्या है? ये साधारण अवकल समीकरण है। अब अवकल समीकरण दो प्रकार का होता है, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। तो यह हमको साधारण अवकल समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो अब देखते हैं साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण क्या होगा। तो इसमें अब जैसे दिया गया है कि एक y इक्वल टू 2x और प्लस 5 ऐसे दिया गया है। इसका हमको अवकल समीकरण बनाना है, तो इसको हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये होगा dy by dx इक्वल टू 2 अब इसका अवकलन कर देंगे तो dy by dx यह 1 हो जाएगा और प्लस dy by dx 5 0 हो गया। अर्थात ये dy by dx इक्वल टू 2 हो गया। ये हमारा एक साधारण अवकल समीकरण हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो स्वतंत्र चर, अब ये आपका क्या हुआ? स्वतंत्र चर हुआ और इससे और y जो हुआ, यह y आपका एक परतंत्र है, इसके ऊपर निर्भर है।
किस नाते पर्सन स्ट्रक्चर हुआ। तो ऐसा समीकरण जिसमें आपके स्वतंत्र चर हो, फिर परतंत्र चर हो और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक हो, तो उसी को हम अवकल समीकरण कहते हैं। ये हमारा साधारण अवकल समीकरण होगा। लेकिन यदि हम आंशिक अवकल समीकरण, तो आंशिक अवकल समीकरण अब इसको हम ऊपरी कक्षाओं में पढ़ेंगे आगे, लेकिन आंशिक अवकल समीकरण जो हुआ, आंशिक अवकल समीकरण, तो जब यह और डेल एक्स बाई डेल और प्लस वाई और डेल वाई बाई डेल इक्वल टू 0 ऐसे दिया गया है, तो इसको हम पार्शियल, इसको हम क्या कहेंगे, आंशिक अवकल समीकरण। तो इस प्रकार के अवकल समीकरण को हम आंशिक अवकल समीकरण या पार्शियल अवकल समीकरण कहेंगे। अब इसी क्रम में आगे हमको ज्ञात करना है कि अवकल समीकरण की घात और कोण। तो अवकल समीकरण की घात व कोण, अब यह अवकल समीकरण के घात और कोण इसके बारे में। तो अब यहाँ जैसे यह अवकल समीकरण दिया गया है d2 y बाई dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाई dx और माइनस 5y इक्वल टू 0 ये दिया गया है। अब इसमें हमको घात और कोण बताना है। जब यहाँ घात और कोण बताना है, तो अब यहाँ दो बार हम अवकलन किए हैं। अवकलन की उच्चतम कोटि d2y बाई dx स्क्वायर है। अब यहाँ हम दो बार अवकलन किए हैं d2y बाई dx स्क्वायर, तो यह इसकी कोण कहलाएगी। तो इसकी कोण हो जाएगी, इसकी कोण अब यहाँ 2 हो जाएगी, क्योंकि यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसका अवकलन अधिकतम 2 बार है, इसलिए इसकी कोण जो होगी या कोण आपकी कोण 2 होगी। और घात जो होता है, जो उच्चतम कोट का अवकलन होगा उसकी घात, जो उच्चतम कोट का अवकलन होगा उसकी घात होती है। तो इसका देखा जाए तो इसका घात क्या है, यहाँ 1 है। अब इसकी घात क्या है, एक उच्चतम कोट का अवकलन ये है, इसकी घात क्या है, इसलिए घात क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यह जो समीकरण हमारा दिया गया कि d2, अब यह d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाई dx और माइनस 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ इसकी कोण क्या हो गई, 2 हो गई, और इसकी घात अधिकतम घात क्या है, 1 है, इसलिए घात 1 हो गई।
यानी ऐसे क्वेश्चन दिया गया है कि d2y by dx स्क्वायर पर घाते t प्लस माइनस x और dy बाई dx पर घाते 5 और प्लस y इक्वल टू 0 ऐसे दिया गया है। तो अब इसकी कोट और घात याद करना। तो इसकी कोट तो इसके उच्चतम कोट अवकलन जो है हमारा जो अवकलन हुआ वह 2 बार हुआ है d2y बाई dx स्क्वायर, यानी इसका उच्चतम कोट का अवकलन जो है 2 बार हुआ, इसलिए कोट हो गई 2, कोट हो गई 2। और यह उच्चतम कोट का अवकलन, यह जो उच्चतम कोट का अवकलन है इसकी जो अधिकतम घात होगी वही उसकी घात होगी। अब यहाँ घाते 3 है और यहाँ घाते 5 है, तो इस घात 5 को नहीं लिखेंगे, घात यही 3 लिखेंगे। तो इसकी घात जो होगी घात 3 होगा। तो इस तरह से हम अवकल समीकरण की घात और कोट को हम जान सकते हैं कि इसकी घात और कोट क्या होगी। यहाँ d2y बाई dx स्क्वायर और प्लस 2dy बाई dx माइनस 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 बार अवकलन था, इसकी उच्चतम कोट का अवकलन 2 था, तो इसलिए कोट 2 हो गए और इसकी घात 2 हो गई, अधिकतम घात 1 इसलिए 1 हो गया। यहाँ पर उच्चतम कोट का अवकलन 2, तो कोट हो गई 2 और इसके उच्चतम कोट का अवकलन की घात क्या है, यहाँ अधिकतम 3 है, इस नाते इसकी घात 3 होगी। और इसी क्रम में आप लिख सकते हैं प्रश्नावली 9A। तो देखें प्रश्नावली 9A दिया गया है। पहला dy बाई dx और माइनस cos थीटा और बराबर 0। अब यह दिया गया है तो dy बाई dx माइनस cos x बराबर 0। अब यहाँ ये दिया गया है तो इसमें हमको इतने की कोट व घात ये हमको ध्यान करना है। यहाँ उच्चतम कोट का अवकलन 1 बार हुआ है, इसका अवकलन 1 बार हुआ है, इस नाते यह कोट हो गया, इसकी कोट हो गया 1 और यह उच्चतम कोट के अवकलन की जो घात होगी इसकी घात क्या होगी 1, तो ये घात हो गया 1। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है xy into d2y by dx स्क्वायर
dy बाई dx का होल स्क्वायर और माइनस वाई dy बाई dx इक्वल टू, अब यह दिया गया है, यहाँ यह दिया गया है, तो अब इसका कोटि दो होगा। अब इसकी कोटि दो होगा। अब यहाँ यह दो बार अवकलन हुआ, यहाँ दो बार इसका अवकलन हुआ है। इस नाते उच्चतम कोटि का अवकलन d2y बाई dx स्क्वायर है, तो कोटि हो जाएगा हो गया दो। अब यहाँ d2y बाई dx स्क्वायर यानी उच्चतम कोटि क्या है इसका अवकलन का? दो, तो कोटि हो गया दो। और अब इसी की अधिकतम भाग, अब इसकी अधिकतम भाग क्या है और इसको लिखते हैं, इस नाते इसकी भाग हो गई। अब यह तीसरा प्रश्न है कि d2y तीसरा लेते हैं, तीसरा है d2y बाई dx स्क्वायर घाते दो और प्लस का dy बाई dx इक्वल टू 0, ये दिया गया है। अब यहाँ पर इसका कोट क्या होगा? उच्चतम कोट दो बार अवकलन हुआ d2y बाई dx स्क्वायर, तो इसकी कोटि दो होगी। अब इसकी कोटि दो हो गए, या d2y बाई dx स्क्वायर यानी उच्चतम कोट दो बार अवकलन हुआ है, इसलिए कोट हो गया दो। और अब यहाँ cos और dy बाई dx दिया है। अब जैसे cos थीटा होगा तो हो जाता है इसका, लेकिन अब ये cos dy बाई dx दिया है, तो इसका आगे घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। ये हो गया। अब ऐसे ही क्रम में आगे हम हल करेंगे। मान लीजिए सातवां सवाल दिया है कि d क्यूब y बाई dx क्यूब प्लस 2 dy बाई dx, तो dy बाई dx पर घाते को प्लस 3x इक्वल टू 0 एक बार। तो अब यहाँ इसका अवकलन 3 बार हुआ है, d क्यूब y बाई dx, यहाँ इसका 3 बार अवकलन हुआ है, तो इसलिए कोट होगी 3, तो लिखेंगे कोट होगी 3, ये कोट 3 हो गया। और अब उच्चतम कोट, अब इसकी घात क्या होगी? तो इसकी अधिकतम घात क्या है? 1 है, 1 लिखा नहीं जाता,
तो इसकी घात क्या लिखेंगे, इसकी घात जो है 1 है। अब इस घात को नहीं लिखते तो हम कोट और घात, तो कोट कैसे ज्ञात करते हैं, जितने बार उसका अधिकतम जो अवकलन होगा तो वही उसकी कोट होगा। तो 3 बार अवकलन हुआ है इसका, तो इसलिए कोट हो गई 3 और यह अधिकतम कोट के अवकलन की घात यहाँ 1 है, इस नाते इसकी घात 1 हो गई। इस तरह से आप जो है कोट और घात बताना है तो प्रश्नावली 9A आप हल करेंगे। धन्यवाद।